दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था, जो अब प्रोटेस्ट के रूप में हर जगह फैला हुआ है और प्रेसिडेंट के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अचानक ये खबर सामने आई, जिसके चलते सरकार का कुछ और ही कहना है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, जिनके बुधवार को इस्तीफा देने की उम्मीद थी, मालदीव की राजधानी माल में एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच भाग गए, जिसने आइलैंड नेशन में फूड और फ्यूल की भारी कमी पैदा कर दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपने सोर्सेज के हवाले से कहा कि राजपक्षे के श्रीलंका से मालदीव भागने के लिए मालदीव के स्पीकर पार्लियामेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद से बातचीत करी थी। वेलाना एयरपोर्ट पर मालदीव सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव ने राजपक्षे का स्वागत किया। ANI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजपक्षे और उनकी पत्नी ने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ मालदीव के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मंजूरी के बाद मालदीव की यात्रा की। उन्होंने एक मिलिट्री जेट पर आइलैंड नेशन छोड़ दिया। श्रीलंकन एयरफोर्स के मीडिया डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि 13 जुलाई की सुबह उन्हें रवाना करने के लिए एयरफोर्स की एक उड़ान दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपक्षे का इस्तीफा स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना को श्रीलंका समय के अनुसार रात करीब 8 बजे भेजा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को 20 जुलाई को एक नए श्रीलंकन प्रेसिडेंट की तैनाती तक कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। कई लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मालदीव में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उतारने की रिक्वेस्ट को मालदीव में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन पीएम नशीद के रिक्वेस्ट के बाद लैंडिंग को ऑथराइज कर दिया गया। राजपक्षे, जिन्हें राष्ट्रपति रहते हुए प्रोसिक्यूशन से छूट प्राप्त है, नई श्रीलंका सरकार द्वारा गिरफ्तारी की किसी भी संभावना से बचने के लिए इस्तीफा देने से पहले देश छोड़कर भाग गए। बुधवार सुबह राजपक्षे के देश से भागने की खबर सामने आने के तुरंत बाद हजारों प्रोटेस्टर प्रेसिडेंट की इमीडिएट रेजिग्नेशन की मांग को लेकर राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बड़े पैमाने पर विरोध और राष्ट्रपति के देश से भागने के साथ श्रीलंका ने बुधवार सुबह इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी। 22 मिलियन लोगों का देश श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस की चपेट में है, जो 7 दशकों में सबसे खराब है, जिससे लाखों लोग फूड, मेडिसिन, फ्यूल और दूसरी इसेंशियल्स खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है श्रीलंका में लगी इमरजेंसी के बारे में जानकर? हमें अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही तमाम जानकारी को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।